होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारे में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता में खालसा इंटरनेशनल से जुड़े सरदार गुरप्रीत सिंह रम्मी ने बताया कि कोरोना महामारी ने देश में दोबारा अपने पैर पसार लिए हैं। कोरोना के नए वायरस से चीन में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आप सभी जानते हैं हमारे देश में पहले भी कोरोना चीन से आया और देश में कोरोना से कोई परिवार अछूता नहीं रहा जिसको इस बीमारी ने अपनी चपेट में ना लिया हो। उन्होंने कहा कि खालसा हेल्प इंटरनेशनल की पूरी टीम कोरोना के नए वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। आप सब जानते हैं पूर्व में कोरोना जब देश में आया तो खालसा हेल्प इंटरनेशनल की पूरी टीम ने देशवासियों की भरपूर सेवा की। आपको बता दें जब देश में कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो सरदार रम्मी ने गुरुद्वारा इंदिरापुरम में ऑक्सीजन बैंक बनाकर जनता की सेवा की। तभी से सरदार रम्मी के नाम के साथ ऑक्सीजन बैंक जुड़ गया। गाजियाबाद से सिटी न्यूज के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है। जो कोरोना ने अपने दोबारा से एक बारी दस्तक दे दी है हमारे भारत में, उसके लिए जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं और जो हमारे मेडिकल के जो सीनियर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक बारी फिर कोरोना हमारे भारत में एंटर कर गया है। जो पहले से चाइना से शुरुआत हुई थी, आज फिर शुरुआत चाइना से ही हुई है और बाकी कंट्रीज में भी इसमें फैक्ट्स देखने को जा रहे हैं। और एक हमारे इंडिया में जो पहले इस कोरोना ने पूरा हमारा भारतवर्ष हिला के रख दिया था, उस टाइम पे जो इसकी आंधी आई थी, कोई भी आदमी इससे अछूता नहीं रहा। हर किसी के आदमी उसके परिवार में या उसके रिश्तेदार में कोई ना कोई आदमी ना होती थी इस कोरोना में, जान गई लोगों की। इस करके इस दोबारा जो हमारा कोरोना आ रहा है उसके लिए हमारी खालसा इंटरनेशनल और मेरी सारी टीम एकजुट होके इस पर गंभीर रूप से हम विचार विमर्श करके जो दवाइयाँ, जो इंजेक्शंस और जो टेस्टिंग का हमें सुविधा चाहिए वो हम सरकार से बात करके लेंगे। और बाकी अपनी टीम का लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों को इसकी फैसिलिटी देने के लिए हम यहाँ पे 24 घंटे अपना कैंप जारी रखेंगे। जो कोरोना टेस्टिंग सेंटर है जो तकरीबन पिछले 3 साल से चल रहा है यहाँ पे खालसा इंटरनेशनल में गुरुद्वारा इंदिरापुरम में, वो अब बहुत जल्दी फिर दोबारा स्टार्ट होगा। और उसके अलावा जो परेशानियां कोरोना हो गया इस मामले में आएंगी उसको डिफीट करने के लिए, उसको फेस करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और इसके लिए हम कोई अपनी कसर और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम कोरोना की फाइट तो कर ही रहे हैं, उसके लिए तो हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। उसके अलावा अगर किसी घर में मिसहैपनिंग होती है या किसी को एम्बुलेंस की जरूरत है या किसी को शव वाहन की जरूरत है, उसमें भी खालसा इंटरनेशनल पूरे NCR में अपनी सेवाएं देने के लिए पूरी तैयारी में है। और अब हम फिर दोबारा इस कोरोना से निपटने के लिए मेरी टीम सड़कों पे उतरेगी और इस कोरोना से फाइट करके फिर दोबारा अपनी जनता को, अपने भारतवर्ष को और अपने इस एरिया को सेवा भी देगी और बचाव के लिए पूरे अपने काम करेगी। आज ये हम लोग एकत्रित होकर के एड्रेस और जगह बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी कभी कोई मुसीबत आती है तो गुरुद्वारा इंदिरापुरम और खालसा हेल्प इंटरनेशनल हमेशा तैयार रहती है। ये जो XBB वेरिएंट जो नया कोरोना का है जो चाइना में बहुत कहर मचा रखा है, सरकार भी हमारे इस काम के लिए बहुत सारी वो चीज़ें उठा रही है। जैसे मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है पब्लिक प्लेसेस में। तो सबसे पहले तो मैं जनता को यहाँ आसपास के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें और पैनिक ना हो। पैनिक होने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग को अगर किसी भी तरह की कैसी भी अगर सिम्टमेटिकली कुछ ऐसा लगता है या फील होता है तो आप सीधा गुरुद्वारा इंदिरापुरम में हमारा डे केयर यूनिट है खालसा हेल्प इंटरनेशनल का, वहाँ आएँ, वहाँ आकर के जांच कराएं। यहाँ पर डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की टीम प्लस नर्सिंग स्टाफ्स अवेलेबल हैं। वो लहर, वो दौड़ आएगा, ये नहीं आएगा, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अवेयर रहें, हम अपने आप में इसके लिए तैयार रहें। और तैयार होने में ये नहीं कि सिर्फ हम ही तैयार हैं और हमने ये कैंप लगा दिया और तैयारी हो गई। हम चाहते हैं कि आपके तरफ से भी लोग हमारे पास आएँ और इसको पूरी तरह से
सफल अगर कुछ हो तो इस तरह का कभी कोई ऐसा नौबत ना आए जो पहली बार हमारे साथ हुआ। सेकेंड ये है कि ये जो वेरिएंट है ये थोड़ा स्लो टाइप से वर्क कर रहा है। स्लो टाइप वर्क मीन्स कि ये आपको पता नहीं चलने दे रहा है कि पहले बुखार आता था, खांसी होती थी, गले में खरखराहट होती थी, अब ये थोड़ा दूसरे टाइप से इंटर कर रहा है। इस वेरिएंट का अभी ये बोलना बहुत जल्दबाजी होगी कि किस तरह से इंडिया में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन अलग है। कुछ कुछ केसेस नज़र आए हैं जिसमें लोगों को भूख नहीं लगना और इन सभी तरह के सिम्टम आ रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को भूख नहीं लग रहा है तो वो कोरोना ही है, इतना कोई वेरिएंट पे लेना नहीं है। बट आप सभी अवेयर रहें, साथ साथ जितने भी लोग हैं यहाँ, हम लोगों ने यहाँ पूरी तरह से दवाइयाँ और सब कुछ की व्यवस्था कर रखी है। खालसा हेल्प इंटरनेशनल गुरप्रीत सिंह रम्मी जी ने पहले ही 2 दिन पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। आज हमारे पास सारे स्टॉक आ गए हैं, सारी हमारी जो भी मशीनरीज और सब चीज़ थी हम लोगों ने तैयार कर दिया है। पहले पिछली बार हम लोग अव्यवस्थित थे क्योंकि एकाएक ये दौर आया था, अब हम लोग व्यवस्थित रूप से हैं। चाहे रोड पे अस्पताल खोलना पड़े या अंदर खोलना पड़े, बाहर हम लोग उसके लिए प्रिपेयर हैं। आप लोग को सिर्फ पैनिक नहीं होना है किसी भी तरह से, और जो सोशल डिस्टेंसिंग और इन सभी चीज़ों का पालन करना है उसको पूरे अच्छे से तरह से करें। बूढ़े बुजुर्ग जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं वो थोड़ा घर में रहें, और बच्चों को स्कूल अगर भेज रहे हैं तो मास्क के साथ भेजें, सैनिटाइज़र का यूज़ करना शुरू कर दें। कोई बात नहीं है, जैसे वो दौर आया ये भी दौर आएगा और इस दौर को भी हम लोग डट के लड़ेंगे। हमें आपसे वॉलंटियर की भी उम्मीद है कि आप हमारे पास वॉलंटियर बन के आएँ और एकत्रित होकर के इस जो दौर आ रहा है इसको हम लोग 100% हटा देंगे। सरकार, हम और हमारे जैसे स्वयंसेवी संस्था आपके साथ हैं। आप सबको इसके लिए पैनिक नहीं होना है। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं खालसा हेल्प की तरफ से कुछ अपील करना चाहता हूँ सारी जनता को। पिछली बार जो कोरोना काल में हमने सेवा दी थी वो कोरोना अब तक चालू है, और ये कोरोना की जो सेवा है हम लोग चालू रखेंगे। मैं उन सब वॉलंटियर को अपील करता हूँ कि इस टाइम पिछली बार की तरह महामारी तो है नहीं और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो भी है डॉक्टर आपको बता रहे हैं, इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार हमारी कोई तैयारी नहीं थी। इस बार हमारी बिल्कुल फुल तैयारी है, हर तरह की दवाइयाँ हमने अरेंज कर ली हैं और जो भी कुछ हमसे बन पड़ता है वो कर रहे हैं। लेकिन मेरी सब वॉलंटियर से NCR, गाज़ियाबाद और दिल्ली और जो भी हमारे आसपास के इलाके हैं उसमें सब जो भी सेवा करना चाहता है खालसा हेल्प के साथ जुड़कर, वो खालसा हेल्प के साथ कांटेक्ट करें, हमारे यहाँ पे आए, हमारे मेंबर बने और इस सेवा में अपना योगदान दें। देखिए, सब तरह की सेवा होती है, पैसे की सेवा होती है, लेकिन ये जो सेवा है जो मानव सत्ता को बचाने के लिए करनी है, ये सबसे बड़ी सेवा है। इस सेवा में आप आइए, ये भी एक उत्सव है, क्योंकि लोगों की हमने जान बचानी है। लोग जो डर गए हैं, हम लोग तो बीच में ही हैं, कोरोना के बीच में हैं, लेकिन जो लोग डर गए हैं पिछली बार, उनका डर भी निकालना है हमें। तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी संस्था के साथ जुड़िए और अपना भी जो जीवन का जो है उद्देश्य है सफल करिए और लाभ उठाइए। नमस्कार।